राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 56 इंच वाली छाती पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले जैसे नहीं रहे, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। लेकिन पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा दी है और अब राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी भारत और भारत के महान लोकतंत्र के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बोला था उसको लेकर अब वो घिर गए हैं। उनके खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर भी राहुल गांधी घिर गए हैं। वहीं जब देश भर में बवाल हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मेरे खिलाफ गलत प्रचार कर रही है। लेकिन सवाल है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी आरक्षण और संविधान को लेकर क्यों भ्रम फैला रहे थे? क्या पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बीजेपी के नेताओं ने कभी कहा था कि 400 पार होने के बाद वो संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे? लेकिन अमेरिका में तो राहुल गांधी ने जो कहा था वो सबके सामने है। लेकिन अब जब पीएम मोदी अमेरिका गए हैं तब राहुल गांधी घिर गए हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में जो किया है उससे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिर गए हैं। राहुल गांधी भी हाल ही में अमेरिका गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको लेकर उनके खिलाफ देश भर में केस भी दर्ज करवाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा आरक्षण पर दिए गए बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने वहां जाकर भारत विरोधी और पाकिस्तान से प्रेम रखने वाली सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने अमेरिका में चीन की भी तारीफ की थी, लेकिन अब बीजेपी को जो शक हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। दर्शकों, पीएम मोदी इस देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश के भीतर और बाहर पूरे भारत को मजबूत आंतरिक तौर पर और विश्व में भारत को तीसरे वर्ल्ड से निकालकर एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक स्तर पर देशों का नेतृत्व कर रहा है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ उस नजर से देख रहे हैं जैसे कि मानो भारत ही है जो पूरे विश्व को बताएगा कि अब नए तरह से विश्व में किस तरह से काम होगा। फिर चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल का संघर्ष, भारत ने सभी को सही दिशा और दशा दी। लेकिन ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमेरिका में जब प्रोपेगेंडा चलाया जाता है तो दुख होता है। दरअसल पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दिन ही वहां उनके खिलाफ पोस्टर देखे गए। बीजेपी ने इस घटना के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी का इस मामले से संबंध हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इन पोस्टरों को भारत विरोधी नफरत की दुकान का काम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीयों को शक है कि क्या ये पोस्टर राहुल गांधी के अमेरिका में भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात का नतीजा तो नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति में ये संदेह पैदा होता है टाइमलाइन को देखकर, कहीं इसके पीछे वही लोग तो नहीं है जो राहुल गांधी से भारत विरोधी शक्तियों की मुलाकात कराकर भारत विरोधी सियासत को बढ़ा रहे थे। फिर चाहे अंकल सैम से हो या कोई भी हो, और अधिक दुख इस बात का होता है कि उस प्रधानमंत्री के लिए है जिसने भारत को 10 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचाया है, जिसने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जिसने डिजिटल वर्ल्ड में भारत को सिरमौर बनाया, जिसने भारत की सुरक्षा को सुधारी कि 10 साल पहले भारत का कोई ऐसा राज्य या बड़ा शहर नहीं था जहां आतंकी हमले न होते हों। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो हर भारतवासी के लिए भारत के गौरव, राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्रवाद के एक महामेरु पर्वत के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये नफरती दुकान का इश्तिहार उनके ऊपर निम्न स्तरीय प्रहार करने का प्रयास दिखता है। ऐसे विज्ञापन देने वाले लोग जो भले ही मुखौटा कोई और लगाए गए हो, मगर सारा देश समझ रहा है कि पीछे से वो किसके द्वारा संचालित हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि विदेश जाकर पीएम मोदी भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद आज भारत का दुनिया में एक अलग पहचान है, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर क्या करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो किया था उससे अब भी देश में लोग नाराज हैं कि आखिर राहुल गांधी भारत को बदनाम कैसे कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका में जो किया है उससे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं।
दर्शकों, पीएम मोदी ने भारत का डंका फिर से बजा दिया है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि विपक्ष पूछ रहा था कि आखिर भारत ने क्या किया है विश्व स्तर पर, लेकिन पीएम मोदी ने फिर से साबित कर दिया है कि पीएम मोदी जैसा कोई नहीं है। अमेरिका में जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, पूरा न्यूयॉर्क मोदीमय हो गया और जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका ने फिर वकालत कर दी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अमेरिका जाकर पीएम मोदी ने जो किया है उससे चीन और पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ तो राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मिलते हैं और चीन की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी हमेशा वही करते हैं जिससे दुनिया में भारत का डंका बज सके। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर जो कर रहे थे उससे पन्नू जैसे आतंकी खुश हो जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने वहां जाकर सबको शांत कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा है उससे राहुल गांधी की नींद उड़ गई होगी। दरअसल पीएम मोदी ने एक बार फिर अमेरिका की धरती से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया के तमाम देशों की नजर है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की। दरअसल रूस के दौरे पर पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी से मुलाकात वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को लग रहा था कि अमेरिका भारत के रिश्ते प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। पीएम मोदी का अमेरिका का दौरा भी भारत के हित में रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा और रूस के साथ युद्ध के बीच शांति संदेश की सराहना की। वहीं अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिका में हुई मुलाकात ऐतिहासिक बन गई है। मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने, रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। बाइडेन ने संयुक्त सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और G20 और ग्लोबल साउथ में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका अब एक व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी के तौर पर काम करते हैं, जो मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ बैठक में कहा कि अमेरिका वैश्विक संस्थानों में सुधार के प्रयासों का समर्थन करता है, जिससे भारत की महत्वपूर्ण आवाज को ठीक से दुनिया सुन सके। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता भी शामिल है। वहीं हिंद महासागर में भारत की भूमिका को लेकर क्वाड के नेताओं ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हिंद महासागर में महाशक्ति बनकर उभरा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत के अनुभवों से अमेरिका को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसे में अमेरिका में पीएम मोदी का जलवा देख चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पीएम मोदी की वाहवाही देख भारत में विपक्ष की भी टेंशन बढ़ गई होगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत से सीखने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत को बदनाम करने वाला बयान दे रहे थे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ कर राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, कांग्रेस के भीतर बड़ी टूट होने वाली है। कांग्रेस का महाकलेश एपिसोड शुरू होने वाला है। दर्शकों, कांग्रेस की बुरी आदत शुरू से ही यही रही है कि वो जिनके उद्धार की बात करती है उन्हीं के नेताओं को साइडलाइन कर देती है। जैसे कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 किस तरह से राहुल गांधी ने दलित कार्ड खेला। हर जगह वो यही कहते रहे कि हम दलितों का संरक्षण करेंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव आते ही सब साफ हो गया कि कांग्रेस हितैषी नहीं, सबसे ज़्यादा खून चूसने वाली है। जिन दलितों के नाम पर कांग्रेस को 99 सीटें मिली, पार्टी के भीतर उसी दलित नेता को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। संघर्ष की वजह से दोस्तों समझने की जरूरत है कि कैसे शैलजा के लिए कांग्रेस के भीतर खाने के कांग्रेस में कलेश चल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने कुमारी शैलजा के लिए प्लान तैयार किया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज और सोनिया गांधी की खासम खास कुमारी शैलजा के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच शैलजा का चुनाव प्रचार से अचानक गायब हो जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। शैलजा के अचानक दिल्ली में डेरा डालने के मतलब भी निकाले जा रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से
शैलजा के पास ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं और शैलजा उस पर भी चुप्पी साध रखी है। क्या ये सारी कवायद किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के होने का संकेत दे रही है? बीजेपी के एक बड़े नेता की माने तो पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए वो सारे प्रयास करेगी जिससे मंजिल तक पहुंचने में आसानी होगी। इसलिए बीजेपी ने अभी से ही प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं प्लान ए, बी और प्लान सी। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बोल रहे हैं कि दलित होने की वजह से कांग्रेस ने कुमारी शैलजा का अपमान किया है। तकरीबन बीजेपी के सारे नेता शैलजा को लेकर यही बोल रहे हैं। ऐसे में अगर शैलजा चुनाव प्रचार नहीं करती हैं तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। दलित वोटर को लुभाने के लिए प्लान ए के बाद बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है। हरियाणा में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ जाटों का वोट 22 से 27% के बीच है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी जाति से आते हैं। बीजेपी चाह रही है कि अगर शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार और सिरसा की 20 से ज़्यादा दलित बहुल सीटों पर फायदा होगा। क्योंकि हरियाणा में दलित वर्सेस जाट की लड़ाई पुरानी है, इन सीटों पर दलित गोलबंद होंगे और एक तरफा वोट कर सकते हैं। ये सारी सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं। क्योंकि सिरसा से शैलजा इस बार लोकसभा की सांसदी जीती थी और उनकी नाराजगी प्लस बीजेपी का कोटे के अंदर कोटा में आरक्षण देने से कई सीटों पर लाभ हो सकता है। दलित बहुल इन 15-20 सीटों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं कही जा रही है। शैलजा अगर पार्टी में शामिल होती हैं तो इन सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।